थैंक यू डियर पास्टर। आप सभी को और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रभु की उपस्थिति में कुछ पल के लिए हम प्रभु की आराधना में जाएंगे। अपने हृदयों को, अपने मनों को तैयार करेंगे। वो परमेश्वर जो जीवित है, जो परमेश्वर हमें पूरी 1 साल तक संभाला है, उसके हाथों में हम और एक बार हम सौंप कर हम परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं। हालेलुया। यहोवा का दर्शन में पाऊं जो सर्व सामर्थी है प्रभु, करूं मैं सजदा और इबादत पूरे दिल से यीशु तेरे हजूर में। आज की सुबह पूरे दिल से हम उस परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं। आइए मिलकर हम उस महान परमेश्वर को आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। Oh, praise you, Lord, praise you, Lord, praise you, Lord. Wonderful Jesus, we worship you, Lord, we worship you, we worship you. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, Ribaba Shandala Rakasi Haraba. Oh, hallelujah, hallelujah. यहोवा का मैं दर्शन पाऊं जो है सर्व समर्थी प्रभु। यहोवा का मैं दर्शन पाऊं जो है सर्व समर्थी प्रभु। करूं मैं सजदा और इबादत पूरे दिल से यीशु तेरे हुजूर। करूं मैं सजदा इबादत पूरे दिल से यीशु तेरे हुजूर। हजारों भेदों का भेद प्रभु ने नहीं है जाना, बहुमूल्य चीजों का अर्पण प्रभु ने नहीं है चाहा। हजारों भेदों का भेद प्रभु ने नहीं है मांगा, बहुमूल्य चीजों का अर्पण प्रभु ने नहीं है चाहा। करूं मैं सजदा और इबादत पूरे दिल से यीशु तेरे हुजूर। करूं मैं सजदा और इबादत पूरे दिल से यीशु मेरे हुजूर। करूं मैं सजदा और इबादत पूरे दिल से यीशु तेरे हुजूर। मेरे पापों के खातिर कुर्बान हुआ यीशु, जीवन जो पाया मैंने बदले में क्या दे सकूं। मेरे पापों के खातिर कुर्बान हुआ यीशु, जीवन जो पाया मैंने बदले में क्या दे सकूं। करूं मैं सजदा और इबादत मिलकर कहेंगे पूरे दिल से यीशु तेरे हुजूर। करूं मैं सजदा और इबादत पूरे दिल से यीशु तेरे हुजूर। करूं मैं सजदा और इबादत पूरे दिल से यीशु तेरे हुजूर। तेरी आत्मा और जैसे भर दे यीशु तू मुझे, मार्ग सत्य जीवन है तू, होता है हवाले तेरे। तेरी आत्मा और सच्चाई से भर दे यीशु तू मुझे, मार्ग सत्य जीवन है तू, होता है हवाले तेरे। करूं मैं सजदा और इबादत पूरे दिल से यीशु तेरे हुजूर। करूं मैं सजदा और इबादत पूरे दिल से यीशु तेरे हुजूर। करूं मैं सजदा और इबादत पूरे दिल से यीशु तेरे हुजूर। हजारों भेड़ों का भेद प्रभु ने नहीं है मांगा, बहुमूल्य चीजों का अर्पण प्रभु ने नहीं है चाहा। हजारों भेड़ों का भेद प्रभु ने नहीं है मांगा, बहुमूल्य चीजों का अर्पण
प्रभु ने नहीं जागा। करूं मैं सजदा और इबादत पूरे दिल से यीशु तेरे हुजूर। करूं मैं सजदा और इबादत पूरे दिल से यीशु तेरे हुजूर। करूं मैं सजदा और इबादत पूरे दिल से यीशु तेरे हुजूर। करूं मैं सजदा और इबादत पूरे दिल से यीशु तेरे हुजूर। करूं मैं सजदा और इबादत पूरे दिल से यीशु तेरे हुजूर। हालेलुया। हालत बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, हालात बदल जाते हैं 2025 में। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों में हालेलुया अद्भुत कार्य करने जा रहा है और हमारे हालत को बदलने जा रहा है। आइए मिलकर हम इस गाने को गा के प्रभु की महिमा गाएंगे, विश्वास के साथ में गाएंगे। हालात मेरा बदलेगा, ये 2025 में बदलेगा जैसे 2024 में ही है। यीशु हमारे जीवन में है और वो मेरे हालत को बदलेगा। मिलकर गाएंगे। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। हाँ यीशु तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। हो यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। होठों से चलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ, सूली की राहों पर कम से न डाल हुआ। होठों से चलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ, सूली की राहों पर कम से न डाल हुआ। बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं यीशु तेरे आने से। हो यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यायर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दे लाजर को यीशु ने जिंदा किया। मेरे प्रियो 2025 में हमारे और आपकी अवस्था को जो लाजर को जिंदा करने वाला परमेश्वर, हालेलुया, मुर्दों में से लाजर को उठाने वाला परमेश्वर हमारी अवस्था में भी हालेलुया अपने जीवन को दे देगा। लोग विश्वास करते हैं आज के सुबह उसकी उपस्थिति हमारे जीवनों को बदलने जा रहा है। यायर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया। यायर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा
उठते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, हालेलुया, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, कहिए एक साथ कहिए, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, यीशु आने से, यीशु आने से, यीशु आने से, आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। आज की सुबह हमारे और आपके जीवन में जो भी हालात जैसे भी क्यों ना हो, हम इस नए साल में बदलते हुए देखेंगे। इस प्रार्थना मूवमेंट के द्वारा, इस प्रार्थना मुहिम के द्वारा हम 2 या 3 उसके नाम से जहां मिलकर एक साथ प्रार्थना करते हैं, हमारे यूपी में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे सेक्शनों में, हमारी कलीसियाओं में हालात बदलने जा रहा है। कितने लोग इस बात को विश्वास करते हैं? हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग विश्वास करते हैं कि हमारी कठिनाई, परेशानी, दुख, मुसीबत, निराशा क्यों ना हो, लेकिन हमारी हालत बदलेगी। इट विल चेंज। और उसके लिए एक बहुत कीमती बलिदान चाहिए। वो बलिदान क्या है? हम लोग मिलकर गाने के साथ उसको आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, आई विल लव यू ओनली। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारी सेवकाई से ज़्यादा यीशु के प्रति हमारा प्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। यीशु के बगैर प्रेम से हम कितनी भी आत्माएं जीतने की कोशिश करें, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगी। आइए मिलकर हम गाना गाएं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूंगा और पीछे नहीं हटूंगा, तेरी ही मार्ग में मैं चलूंगा, तेरी महिमा को मैं गाऊंगा, तेरे आगे मैं झुकूंगा और पीछे कभी नहीं हटूंगा, मैं केवल तुझसे प्रेम करूंगा। दिस मॉर्निंग लेट अस से टुगेदर फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट, अपने दिल की गहराई से कहें, प्रभु मैं केवल और केवल तुझसे प्रेम करूंगा, क्योंकि तूने मेरे लिए अपना सब कुछ निछावर किया। आइए मिलकर इस गाने को गाएंगे, प्रार्थना के साथ गाएंगे। जब हम प्रार्थना के साथ गाएंगे, द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट विल टच यू। आप जहां कहीं बैठे हैं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा आज सुबह आपको छूने जा रहा है। मिलकर अंदर की गहराई से गाएंगे। केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे न हटूं, तेरे ही मार्ग पर चलूं, तेरे ही महिमा में गाऊं, तेरे ही आगे मैं झुकूं यीशु और पीछे ना हटूं। और एक बार मिलकर गाएंगे, तेरे ही मार्ग पर चलूं, तेरे ही महिमा में गाऊं, तेरे ही आगे मैं झुकूं यीशु और पीछे ना हटूं। मैं केवल तुझसे प्रेम, आइए मिलकर के प्रभु के सामने कहें, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे
पीछे ना हटूं, तेरी ही स्तुति मैं करूं, तेरे ही भय मैं मानूं, तेरे ही और मैं देखूं यीशु, और पीछे ना हटूं, तेरे ही स्तुति मैं करूं, तेरा ही भय मैं मानूं, तेरे ही और मैं देखूं यीशु, और पीछे ना हटूं, मैं केवल तुझसे प्रेम, आई मिलकर अपने होठों को खोलकर प्रभु से कहें, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, और पीछे ना हटूं, तेरे ही मार्ग में चलूं, तेरे ही महिमा में गाऊं, तेरे ही आगे मैं झुकूं यीशु, और पीछे ना हटूं। हाँ पिता परमेश्वर, आज की सुबह हम तुझे केवल तुझसे प्रेम करना चाहते हैं पिता। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जो प्रभु आपको प्रेम करने से हमें रोकती है पिता। आज की सुबह 2025 में वो सारी चीज़ें जो प्रभु आपके प्रति उस प्रेम से हमें रोकती है, आज सुबह हमारे जीवनों से दूर करें। और इस बात को, इस गाने को प्रभु हम याब के साथ अपने चलते फिरते, नाचते, काम करते, खाना बनाते हम गा सके कि मैं केवल तुझसे प्रेम करूं। Yes Lord, the first commandment of the Bible says, love your Lord with all of your heart, with all of your soul and with all of your mind. Hallelujah. अपने जीवित परमेश्वर को पूरे दिल से, पूरी ईमान से, पूरे हृदय से प्रेम करो। इससे बढ़कर कोई आज्ञा नहीं है। प्रभु, हम इस आज्ञा को इज्जत देकर अपने जीवनों में अमल करना चाहते हैं। आगे समय हमसे बात करें। परमेश्वर हर एक को आज की सुबह छुए आपके वचन से, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच आप सबको। और एक बार इस प्रेयर अवार्ड में स्वागत करते हैं। हम लोग मिलकर हम लोग आज प्रभु का वचन को सुनने जा रहे हैं। कितने लोग आनंदित हैं? मैं चाहूँगा कि प्रभु के दास जो भी हमारे बीच में आते हैं, बहुत ही अनॉइंटेड सर्वेंट्स ऑफ गॉड हैं। वो आपको चेहरे को देखकर प्रचार करना बहुत आनंदित करते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो आप अगर हो सके तो अपनी वीडियोज़ को अगर खोलें तो वही आनंद के साथ प्रचार करेंगे। हमारे बीच में मैं बहुत आनंदित हूँ। प्रभु की दास जो है बहुत साल पहले, मेरे ख्याल से कुछ महीना पहले हमारे बीच में आए थे पास्टर प्रकाश जेम्स, जो दिल्ली से हैं। और प्रभु के दास जो है, हम जानते हैं उनके बारे में, कई लोग देख चुके हैं। वो ICPF में थे, इससे बढ़कर SABC के वो एक ग्रेजुएट भी थे। हमारे असेंबलीज ऑफ गॉड से ही प्रभु के दास को परमेश्वर ने चुनकर बाहर निकाला। और वो 2008 से वो चर्च प्लांटिंग के लिए बहुत अपना एफर्ट को देते हैं। कई कम्युनिटीज़ में जाते हैं भारत में और संसार भर में। इंटरनेशनल लीडरशिप के लिए वो बहुत ट्रेन करते हैं, लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। उनके वचन मैं फेसबुक में कई बार देखता हूँ, बहुत ही उत्साहवर्धन होता है। और कई जगह में, मल्टीपल कंट्रीज, USA, कनाडा, डेनमार्क और कई राज्यों में वो जाते हैं। और कई लोगों को वो, चाहे किसी भी डिनोमिनेशन से क्यों ना हो, वो प्रभु के लिए दूसरों को प्रोत्साहन देते हैं। वी आर सो ब्लेस्ड डियर सर्वेंट ऑफ गॉड दैट यू आर विथ अस दिस मॉर्निंग। और एंड वी वुड लाइक टू इनवाइट यू, आइए मिलकर हम लोग सब मिलकर तालियों के साथ प्रभु के दास को हम लोग स्वागत करें। दिस इज योर टाइम डियर पास्टर। वी हैव 5 minutes लेट, बट यू कैन टेक द 5 minutes एक्स्ट्रा आफ्टर 10 o'clock. सो दिस इज योर टाइम, ओवर टू यू। मिलकर तालियों के साथ प्रभु के दास को स्वागत करें। आमीन। प्रेज गॉड। Praise the Lord. Thank you, Pastor Shibu, for giving me this time. प्रभु का धन्यवाद हो कि हम सब जितने सेवक लोग, सेविका लोग यहाँ पर उपस्थित हैं ऑनलाइन अलग अलग जगहों से, कि हम मिलकर प्रभु की इबादत करें और मिलकर प्रभु के वचन का मनन करें और सीखें और देखें और अपने को उत्साहित महसूस करें। क्योंकि हम ऐसे समय से गुजर रहे हैं जब बहुत ही निराशा का दौर है,
जब सेवक सेविकाओं को बहुत निराशा से शैतान ले जा रहा है, उनको उभरने नहीं दे रहा है, उनको काम नहीं करने दे रहा, और ऐसे में बहुत से लोग परेशान हैं, तकलीफ में हैं, ऐसा लगता है होपलेसनेस है, क्या करें कैसे करें। मुझे एक भजन संहिता का पद हमेशा याद आता है, भजन संहिता 23, और उसमें एक बात लिखी हुई है, ही लीडेथ मी बिसाइड्स द स्टिल वाटर। वो लिखा है, वो मुझे सुखदाई झरने के पास ले जाता है ना। हमें जाने की जरूरत नहीं है, हमें एफर्ट लेने की जरूरत नहीं है। प्रभु के लोगों, ही लीडेथ मी, वो हमें ले जाता है। जब हम ट्रबल्ड होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, तो वो हमें ऐसी परिस्थितियों से उभार कर वो हमें स्टिल वाटर, जहां स्टिलनेस है, क्योंकि अगर थके हुए भेड़ को, ट्रबल्ड भेड़ को बहते हुए पानी पे ले जाएं तो वो बह सकते हैं, तो प्रभु क्या करता है, स्टिल वाटर्स पे ले जाता है, ताकि हम वहां पर इंजॉय कर सके, आराम कर सके, जहां ग्रीन पास्चर्स है। और वचन में लिखा हुआ है कि वो मेरे लिए, शत्रुओं के सामने वो मेरे लिए मेज बिछाता है। सो गॉड विल डू ए, प्रभु हमारे लिए सब कुछ करेगा, हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने जब हमें चुना है, प्रभु ने जब हमें ठहराया है, तो अपनी दौड़ पर हमें फोकस करना है, उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। प्रियो, बहुत ऐसे समय आएंगे, और बाइबल में इसीलिए बहुत सारे उदाहरण हैं, और इब्रानियों 12 में लिखा हुआ है, इसीलिए जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके जिस दौड़ में हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। वी हैव टू फोकस। क्या हो जाता है, जब हम निराश हो जाते हैं, जब हम दुख के दौर से गुजरते हैं, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, और हम अपनी दौड़ को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि वी हैव टू फॉलो गॉड, है ना। हमें मसीह को फॉलो करना है, हमें दुनिया को नहीं, हमें ट्रबल को नहीं, हमें और इंसान को नहीं, हमें किसी और को फॉलो नहीं करना है, हमें प्रभु को फॉलो करना है। बहुत बार हमारे जीवन में जब तकलीफें आती है, तो हम क्या हो जाता है, उन तकलीफों को फॉलो करने लगते हैं। जब लोग हमारे विरोध में खड़े होते हैं, हम उन लोगों को फॉलो करते हैं, दिन रात हम उन्हीं की बात करते हैं, दिन रात हम उन्हीं के बारे में सोचने लग जाते हैं, हमारा मनन करना खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारे जीवन में वही आधार बन जाते हैं। स्टॉर्म आता है, स्टॉर्म भी हमें लीड करने लग जाता है, और वो हमें, जहां जहां स्टॉर्म होगा वहीं वहीं हम चले जाएंगे। तो प्रियो, हम इनसे उभर कर प्रभु के जो दौड़ है, जिसके लिए प्रभु ने हमें ठहराया, जिसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया, बाइबल में लिखा है, इस दुनिया में तुम्हें बहुत दुख होंगे, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने दुनिया को जीत लिया है ना। तो प्रभु हमारे साथ है, और इसीलिए हम फोकस करें अपनी दौड़ को। पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय 29 से 31 में लिखा है, तो वहां लिखा हुआ है कि समय को कम किया गया। प्रियो, हमारे पास समय नहीं, और इसीलिए हम दूसरी बातों में मन नहीं लगा सकते। आज हम जो मनन करेंगे वो पहला सामुएल उसके 16वें अध्याय, और ये हम सबसे, हमारे लिए बहुत ही चिर परिचित चैप्टर्स हैं, 16, 17, 18, और हम उससे मनन करेंगे। यहाँ 3 अगुवों के बारे में हम सीख पाएंगे, थोड़े से समय में हम सीखेंगे 3 अगुवों के बारे में। एक है सैमुअल, और उसके मानसिकता को देखेंगे। दूसरा है दाऊद, जो एक नया अगुआ है, और तीसरा है साउल, जो एक पुराना अगुआ है। और एक अगुए होने के नाते हम भी इन तीनों में से कहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम तीनों में से एक हो सकते हैं। तो इसीलिए हम इन बातों को सीखेंगे, ताकि हम ऐसा ना हो जाए कि हम इन तीनों के जैसे कुछ करने लग जाएं। हम उनके मिस्टेक से सीखेंगे, ताकि हम जीवन में, आने वाले जीवन में हम आगे बढ़ सके। सबसे पहली बात जो हम यहाँ पर देखते हैं कि साउल जो है फेल हो गया है, और प्रभु यहाँ पर जो हमें सिखाना चाहता है, फेलियर ऑफ अ लीडर विल नॉट फेल द मिनिस्ट्री। एक अगुए का असफल होना मिनिस्ट्री को असफल नहीं करेगा। प्रियो, कई बार हमारे बीच में कुछ अगुए होते हैं जो फेल हो जाते हैं, किसी न किसी तरीके से फेल हो जाते हैं, किसी न किसी बात में फेल हो जाते हैं। कई बार उन अगुओं को जो हम तैयार कर रहे हैं वो फेल हो जाते हैं, वो हमारे खिलाफ में खड़े हो जाते हैं, और हम सोचते अब क्या होगा, मैंने उसको फलाने जगह में रखा था, मैंने उसको सुल्तानपुर में रखा था, प्रतापगढ़ में रखा था, फलाने जगह रखा था, अब उसका क्या होगा, उस जगह का क्या होगा, ऐसे हम चिंता करने लग जाते हैं। तो हमेशा याद रखें
फेलियर ऑफ अ लीडर विल नॉट फेल द वर्क ऑफ गॉड, है ना। यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर सामुएल रिग्रेट कर रहा है, सामुएल जो है परेशान है, रो रहा है, तकलीफ में है। ऐसे ही घटना हम देखते हैं यहोशू उसके पहले अध्याय और दूसरे पद में। एंड फाइनली प्रभु को आकर बोलना पड़ता है यहोशू को कि मोसेस माय सर्वेंट इज डेड, मूसा मेरा दास मर चुका है। इट्स ओवर, इट्स एन एंड, खत्म हो चुका है। अब तू खड़ा हो जा, तू ढाढ़स बांध, तू हियाव बांध, तू कमर बांध। प्रियो, बहुत बार हम भी यहोशू के समान रिग्रेट करते रहते हैं, है ना। हम जो है परेशान हो जाते हैं, हम सोचते हैं अब कैसे होगा काम, ये अगुवा तो फेल हो गया, अब मैं क्या करूं। आपको मैं बताना चाहता हूं, गेहजी वॉज रिजेक्टेड बिफोर हिज अपॉइंटमेंट, सॉल वॉज रिजेक्टेड आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। सो नेवर टेक योर अपॉइंटमेंट लाइटली। जब भी प्रभु आपको ठहराता है, जब भी प्रभु आपको बुलाता है, उस बुलाहट को हल्के में ना ले, क्योंकि गेहजी को नियुक्त करने से पहले प्रभु ने रिजेक्ट कर दिया, और साउल को नियुक्त करने के बाद प्रभु ने रिजेक्ट कर दिया। तो हम जब अगुए बन गए, कभी भी उसको ऐसे ना सोचे अब तो फॉरएवर हम अगुए, नहीं। अगर हम प्रभु के अनुसार जीवन नहीं बिताएंगे तो हमें कहीं ना कहीं प्रभु हमें उस दौड़ से वंचित कर देगा। फिर हम भी कह सकेंगे प्रभु मैंने तेरे नाम से बीमारों को चंगा किया, है ना, हीलिंग मिनिस्ट्री। मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणियां की, प्रोफेटिक मिनिस्ट्री। मैंने तेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकाला, डिलीवरेंस मिनिस्ट्री। यही 3 मिनिस्ट्री आज बहुत पॉपुलर है। लेकिन प्रभु कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता। दे वर रिजेक्टेड बाय गॉड, दे हैड दिस परस्यूम्ड, है ना, उन लोगों ने एक अज्यूम कर लिया, प्रिज्यूम कर लिया कि हमारा प्रभु के साथ संबंध है, हमारी बुलाहट प्रभु के साथ है, और हम इसीलिए तो हम जब हाथ रखते हैं तो लोग चंगे हो जाते हैं, हम जब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं उनको डिलीवरेंस मिल जाता। नहीं प्रियो, ये नहीं है। हमारा यीशु मसीह से मुलाकात, हमारा यीशु मसीह से संबंध बहुत जरूरी है, अन्यथा हमारा भी जीवन एक फेलियर हो सकता है, और हम भी ऐसे सोचेंगे कि अरे हम फेल हो गए, और हम उस मिनिस्ट्री को आगे बढ़ा सकते हैं। भीड़ बहुत जमा हो सकती है। देखिए आज तो एक बाबा भी बहुत भीड़ जमा कर लेते हैं, आज कोई भी भीड़ जमा कर लेते हैं, है ना। कोई डमरू भी बजाएंगे तो बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं। जमा करना हमारा काम नहीं है, लोगों को तैयार करना प्रभु की बादशाहत के लिए, लोगों को उसके अनुसार चलाना, है ना। आज समाज में जो न्यू एज क्रिश्चियनिटी है, जो न्यू एज रिलीजन है, उसमें ऐसे सिखाया गया है कम टू जीसस टू गेट एवरीथिंग, है ना। जो भी तुम्हारे जीवन में डिजायर है उसको लेने के लिए आ जाओ प्रभु के पास। कभी लोगों को ये नहीं सिखा रहे आजकल कि प्रभु के पास आने से आपको यू मस्ट डिनाई योरसेल्फ, यू हैव टू टेक अप द क्रॉस, आपको क्रूस उठाना है, अपने खुद ही का इनकार करना है। ये नहीं सिखा रहे। बोले अच्छा बीमारी आ जाओ प्रभु ठीक कर देगा, ये हो रहा है आ जाओ प्रभु वो कर देगा, ये नहीं मिल रहा है, प्लॉट नहीं निकल रहा है, यही प्रोफेसी भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो हम ऐसे समय में जी रहे हैं प्रियो, इसीलिए अपनी बुलाहट को तुच्छ ना जाने। नेवर टेक योर अपॉइंटमेंट फॉर ग्रांटेड, क्योंकि प्रभु हमें चाहे पहले जैसे गेहजी को रिजेक्ट किया, चाहे साउल के जैसे बाद में रिजेक्ट किया, हमें रिजेक्ट कर सकते हैं प्रभु। इसीलिए नेवर टेक योर अपॉइंटमेंट लाइटली, और हमेशा याद रखें फेलियर ऑफ अ लीडर, अगर आप फेल होंगे प्रभु 10 लीडर खड़ा कर देगा। अगर और कोई फेल हो रहा है प्रभु उसकी जगह भी लीडर खड़ा कर देगा। तो किसी का अपॉइंटमेंट परमानेंट नहीं है, और कोई भी काम अगुए पर निर्भर नहीं होता है, प्रभु पर, पवित्र आत्मा पर निर्भर होता है। बाइबल में लिखा है अंत के दिनों में मैं अपने आत्मा को उंडेलूंगा। आपको मालूम है जब पृथ्वी का फाउंडेशन के लिए बात हो रहा था तब होली स्पिरिट वॉज एक्टिव। उसके बाद जब भी प्रभु कुछ नया करता है पवित्र आत्मा को उंडेला जाता है। उसके बाद जब कुमारी गर्भवती होने वाली थी मरियम, तब पवित्र आत्मा का साया उसके ऊपर आया, और जब चर्च शुरू हो रहा था तब पवित्र आत्मा को भेजा गया। तो चर्च को लीड करने वाला पवित्र आत्मा का अभिषेक है,
पवित्र आत्मा है जो हमें लीड करता है। बाइबल में लिखा है हमें सब वचन की बातें सिखाता है, हमें सब वचन की बातें रिमाइंड कराता है। तो प्रियो, हम नहीं है, इसलिए हम फेल होंगे तो प्रभु किसी और को खड़ा कर देगा और उसको अभिषेक के द्वारा इस्तेमाल करेगा। फेलियर ऑफ अ लीडर विल नॉट फेल द वर्क ऑफ गॉड। दूसरे चीज जो है, इसीलिए देयरफॉर डोंट रिग्रेट। रिग्रेट में समय नहीं बिताना है। देखिए, दो लोगों ने अपने जीवन में फेल हुए, पहला था पतरस और दूसरा था जूडस, यहूदा। लेकिन दोनों में फर्क क्या था? पतरस वापस आ गया, यहूदा रिग्रेट में इतना ज्यादा डूब गया कि उसने क्या किया, अपने जीवन को बर्बाद करके रख लिया, फांसी लगा लिया, आत्महत्या कर लिया। रिग्रेट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। अगर हमसे कभी मिस्टेक होता है, देखिए ज्यादातर हम अगुए ऐसे सोचते हैं वी आर इनफेल, हमसे कभी गलती होगा ही नहीं, हम कुछ गलत कर ही नहीं सकते, हम तो अच्छे लीडर हैं, हम सब। देखिए, हम सब उस दौर से गुजरते हैं, हम सब उस रफ पैथ से गुजरते हैं, हम सब उस मोमेंट से गुजरते हैं जहां पर टेम्पटेशन होता है, जहां पर कॉम्प्रोमाइज होता है, सब कुछ होता है। अगर कभी मिस्टेक हो गया तो प्रभु के पास हम रिपेंट करके आए। अगर कोई अगुआ गिर गया है तो हम उसके लिए रिग्रेट में टाइम नहीं बिताएं। यहां पर देखते हैं 16वें अध्याय में, पहला सामुएल 16 अध्याय में, प्रभु ने सामुएल से कहा, मैंने शाऊल को इसराइल पर राज करने के लिए तुझ जाना है, तू कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा? हाउ लॉन्ग विल यू क्राई? कब तक? अगर एक अगुआ फेल हो गया है तो आप क्यों रिग्रेट कर रहे हैं उसके लिए? क्यों विलाप में समय बिता रहे हैं? कब तक रोते रहेंगे? यहोशू भी यही कर रहा था और इसीलिए प्रभु ने उससे कहा कि कब तक? यू हैव मॉर्न्ड लॉन्ग इनफ फॉर सॉल। इसीलिए डोंट वेस्ट योर टाइम इन रिग्रेटिंग व्हाट गॉड हैज रिजेक्टेड। यू कैन नेवर रीअपॉइंट। जो प्रभु ने रिजेक्ट कर दिया उसको आप नहीं दोबारा कर सकते। प्रभु बहुत देखकर सोचकर आगे के बातों को देखकर प्रभु रिजेक्ट करता है। तो आप ना प्रार्थना के द्वारा, मोस्ट ऑफ द टाइम अब मैं ऐसे लगता है हमारा प्रार्थना, हमारा उपवास एक भूख हड़ताल के जैसे है ना, कि हमारी मांग पूरी करो, ऐसे हम प्रभु के पास आते हैं। हमारा उपवास प्रार्थना भूख हड़ताल नहीं है प्रियो। ये हम अपने को हम्बल बनाते हैं दैट वी कैन अलाइन विथ गॉड। प्रभु की इच्छा को मालूम करने के लिए, प्रभु की इच्छा को सबमिट करने के लिए हम उपवास में समय बिताते हैं, हम प्रार्थना में समय बिताते हैं। ना कि हम एक प्लेकार्ड लेकर आकर कहते हैं प्रभु हमारी मांग पूरी करो, ये अगुआ जो गिर गया इसको खड़ा कर दो। व्हाट गॉड हैज रिजेक्टेड, जो प्रभु ने रिजेक्ट कर दिया है, आप उसको दोबारा नहीं खड़ा कर सकते। इसीलिए पहला कुरिन्थियों 7वें अध्याय में लिखा है, रोने वाले ऐसे हो, समय को कम किया गया है, इसलिए रोने वाले ऐसे हों मानो वो रोते ही नहीं। कुछ लोगों के जीवन में एक पेन आ जाता है, एक दुख हो जाता है, वो जीवन भर उसको लेकर बैठते हैं और वो हमेशा रोते रहते हैं, हमेशा बोलते हैं आपको मालूम है 1987 में क्या हुआ, मेरे साथ क्या हुआ था, आपको मालूम है 1992 में क्या हुआ, आपको मालूम है 1998 में क्या हुआ। इस प्रकार से वी लिव इन हिस्ट्री, जबकि हमारा प्रभु सिर्फ हिस्ट्री का नहीं, प्रेजेंट का नहीं, फ्यूचर का परमेश्वर है। वॉक विथ गॉड, प्रभु के साथ चलें, यू विल नेवर रिग्रेट। जो लोग प्रभु के साथ चलते आए हैं, हमारे बीच में बहुत से प्रभु के बुजुर्ग दास भी बैठे हुए हैं, वो जानते हैं जो लोग प्रभु के साथ चलते हैं बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन वो कभी रिग्रेट नहीं करते हैं। एट द एंड ऑफ जर्नी हम सब उस चीज को चेरिश कर पाते हैं, जैसे पॉल ने किया कि आई हैव fought a good fight, I have kept the faith, I have finished the race। मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है। प्रियो, हमें प्रभु चाहता है कि हम रिग्रेट ना करें। इसीलिए हमारे जीवन में, हमारे सेवा में अगर कोई अगुआ है जो फेल हो रहा है, जो फेल हो गया है, जिसको प्रभु ने रिजेक्ट कर दिया है, उसके लिए हम रिग्रेट ना करें, क्योंकि हम हमेशा टैलेंटेड अगुओं को ढूंढते हैं, लेकिन प्रभु कमिटेड अगुओं को ढूंढता है। पौलुस पतरस के समय में
पतरस यूहन्ना के समय में बहुत से क्वालिफाइड स्क्राइब्स थे, टीचर्स ऑफ द लॉ थे, फैरिसीज थे, सैडुसीज थे, है ना, बहुत सारे लोग थे जो बहुत टैलेंटेड थे, बहुत क्वालिफाइड थे, लेकिन प्रभु ने किसको चुना, है ना, जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। प्रभु किसी को भी खड़ा कर कर इस्तेमाल कर सकता है। बाइबल में एक व्यक्ति के विषय में एक ही पद लिखा हुआ है जजेस चैप्टर 3 में, उसका नाम है शमगर। शमगर जो वो व्यक्ति था जिसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये वो व्यक्ति था जिसने उस बात का वेट नहीं किया कि उसको ट्रेनिंग मिले, जिसने उस बात का वेट नहीं किया कि उसको अपॉइंट किया जाए, जिसने उस बात का वेट नहीं किया कि उसके पास से संसाधन आ जाएंगे तब वो लड़ेगा। उसने मौका ढूंढा और जो बैल के पहने से 600 फलिस्तियों को मार गिराया और इस्राएल का अगुआ बन गया। प्रियो, हमारे पास प्रभु ने अपॉर्चुनिटी दिया हुआ है, हम प्रभु के लिए किसी को भी खड़ा करें, प्रभु उसको अभिषेक करेगा अपने पवित्र आत्मा के द्वारा और बहुत सामर्थ के रूप में इस्तेमाल करेगा। सो डोंट स्पेंड टाइम इन रिग्रेटिंग फॉर पीपल whom God has rejected। जिसको प्रभु ने रिजेक्ट कर दिया है उसके लिए हम चिंता ना करें, उसके लिए परेशान ना हो। और तीसरी बात जो हम सीखते हैं सैमुअल के जीवन से वो ये है, डोंट लेट योर सेंटिमेंट एंड फियर स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग गॉड्स विल। अपने अपने भावनाओं के कारण, अपने डर के कारण प्रभु की इच्छा को पूरी करने से दूर मत हटिए। यहां पर पहला सामुएल 16 अध्याय जब दूसरी आयत को पढ़ते हैं, सामुएल बोला, मैं क्यों कर जा सकता हूं, यदि शाऊल सुन लेगा तो मुझे घात करेगा। फियर, आज हम सब, Satan is trying to create a fear driven culture। अब शैतान हमारे बीच में एक डर का माहौल क्रिएट कर रहा है, सबको डरा के प्रभु की इच्छा को पूरी करने से रोकना चाहता है प्रियो, कि हम प्रभु की इच्छा ना करें, हम प्रभु की इच्छा को पूरी ना कर पाए। और इसीलिए वो डरा रहा है। और यहां पर सामुएल को डर लग रहा है कि अगर साउल सुन लेगा तो मुझे मार डालेगा। एक प्रभु का दास किसी से नहीं डरता है, जो प्रभु से डरता है वो किसी से नहीं डरता है, लेकिन जो प्रभु से नहीं डरता वो सबसे डरता है। तो एक प्रभु का दास, सामुएल के जैसे प्रभु का दास, क्या हो गया जब प्रभु उसको कुछ काम बोल रहा है कि जाकर सिंह में तेल भरकर जा और मैं तुझे बताऊंगा किसको अभिषेक करना है, तो सामुएल वहां पर बहाना मार रहा है। और इसीलिए प्रभु के लोगों, कई बार अगुए होने के नाते हम भी ऐसे डरने लग जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम सोचते हैं कैसे मैं प्रभु की इच्छा पूरी करूं। जब प्रभु आपसे कुछ बोल रहा है करने के लिए तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रभु हमें प्रोटेक्ट करेगा, प्रभु हमारे लिए रास्ता निकालेगा। बाइबल का एक पद को हम पढ़ेंगे, दूसरा राजा उसका पहला अध्याय और तीसरी आयत। देखिए, पीपल हु फियर गॉड, जो प्रभु से डरते हैं, उसको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। यहां पर एलिया को ढूंढा जा रहा है, एलिया को ढूंढा जा रहा है, और एलिया को प्रभु का दूत क्या कह रहा है, कोई पढ़ दें अगर किसी को मिल गया तो। पहला पहला राजा 2 का दूसरा दूसरा राजा पहला अध्याय 3 पद 3। दूसरा राजा 2 का 1 का 3। ओके ओके। तब यहोवा ने दूत से तिशबी एलिया से कहा, उठकर शोमरोन के राजा के दूतों से मिलने को जा। और उसने कहा, क्या इस्राएल में कोई परमेश्वर नहीं जो तुम एक्रोन के बालजबूब देवता से पूछने जाते हैं? यहां पर नहीं,
यहां पर प्रभु उसको एक ऐसा मैसेज दे रहा है जो कि जाकर बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि राजा उसके अगेंस्ट में है। लेकिन क्या हो रहा है, वो जाकर बोल रहा है, वो जाकर उसको सुना रहा है, उसको ये बात कर रहा है। और जो लोग नहीं डरते प्रभु का काम करने के लिए, प्रभु के काम को पूरा करने के लिए, है ना, प्रभु उसको बैकिंग भी देता है। इसी का 10वें पद को भी पढ़ दें। एलिय्याह ने उस 50 सिपाहियों के प्रधान से कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो आकाश से आग गिराकर तुझे तेरी 50 समेत भस्म कर डालो। तब आकाश से आग उतरी, उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। देखिए, जब हम नहीं डरते हैं तो प्रभु हमें बैकअप देता है, प्रभु हमें प्रोटेक्ट करता है। लेकिन जब हम डर जाएंगे तो प्रभु के काम को कैसे देखेंगे? बहुत बार हमारे जीवन में हम डर के कारण प्रभु की इच्छा को पूरी नहीं कर पाते। प्रियो, प्रभु ने हमें, वी ऑलवेज कोट दिस स्क्रिप्चर ना, कि गॉड हैज नॉट गिवन अस द स्पिरिट ऑफ फियर। प्रभु ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, प्रभु ने हमें सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हम सोचते हैं कि हम डर में जीवन, जब जब हम पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, प्रभु प्रभु के लोगों, जब हम अनॉइंटेड लोग हैं, गॉड इज विद अस, वी आर फुल ऑफ होली स्पिरिट। जो आत्मा एलिया के ऊपर था, उससे पावरफुल हम उस समय तक आउटपोरिंग नहीं हुआ था, अभी तो आउटपोरिंग है, हमारे ऊपर उंडेल आ गया है। उस समय टाइम टू टाइम आता था, अभी तो उंडेल दिया गया है। वी आर फुल ऑफ होली स्पिरिट। हमें क्यों डरना है? मैं, ये दो प्रकार की बातें होती है, एक है मूर्खता करना और एक है डरना, है ना। मैं मूर्खता करने की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग वैसे मूर्खता की बातें कर देते हैं और मूर्खता के कारण सफर करते हैं। लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है। जब प्रभु ने हमें कुछ बोला है करने के लिए, तो अपने दिमाग को ना लगाएं, अपने मन को ना लगाएं। योर कॉमन सेंस बिफोर गॉड सेंस इज नॉनसेंस। प्रभु जब कुछ बोल रहा है करने के लिए, तो अपने दिमाग को मत लगाइए, अपने वहां मन को मत लगाइए, क्योंकि इसी से डर उत्पन्न हो जाता है। और हम कई बार यही मिस्टेक करते हैं, जब प्रभु हमें कुछ काम करने के लिए बोलता है, तो हमारा जीवन, जब यीशु मसीह पानी पर चलकर आए, तो पतरस केवल नाव से बाहर निकला, बाकी लोग डरे हुए थे, है ना। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाइबल में लिखा है, जब पतरस और यीशु मसीह नाव में वापस आए, तो दे फेल डाउन एंड वर्शिप। 11 will choose to remain in the boat and worship. Only one person, Peter, वो जो है नाव से बाहर निकला, डरा नहीं, क्योंकि he was following Jesus. सब लोग फोकस करते हैं, पतरस डूब गया, पतरस डूब रहा था, पतरस डूब, लेकिन पतरस ही वो व्यक्ति है जो यीशु मसीह के बाद पानी पर चल पाया। फेलियर इज इनएविटेबल, आते हैं हमारे जीवन में। हो सकता है हम गिरे, हो सकता है हम लड़खड़ाएं, बट फॉलोइंग जीसस इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन रिमेनिंग इन द बोट। है, बोट में रहकर आराधना करना बहुत आसान है, लेकिन प्रभु के साथ चलना, प्रभु को फॉलो करना, डरना नहीं, ये प्रभु के दास दासियों को प्रभु ने दिया है। और इसीलिए वचन में लिखा है, प्रभु ने हमें भय की आत्मा नहीं दिया है। हालेलुया। प्रभु ने हमें भय की आत्मा नहीं दिया है, प्रभु ने हमें सामर्थ, प्रभु के सामर्थ। एलिया ने जब बोला, अगर प्रभु का मैं दास हूं तो आग गिरने पाए, वहां पर आग गिर गई और वो 50 सैनिकों को नष्ट कर दिया। प्रियो, इफ गॉड इज फॉर अस, हु कैन बी अगेंस्ट अस? अगर प्रभु हमारी ओर है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कौन हमारे खिलाफ खड़ा हो सकता है? पर्शियन किंगडम, रोमन किंगडम, कितने किंगडम्स आए, मीडो पर्शियन, बेबीलोनियन, एक से एक राजा महाराजा हुए, एक से एक प्रशासक हुए,
कोई नीरो, रोमन का राजा, जिसने पूरे रोम में आग लगाकर बोला मसीह लोगों ने ये आग लगाया है, जिसने बाइबल का एक एक हिस्सा ढूंढ ढूंढ कर जलाना चाहा, प्रभु के लोगों, nobody can stop the kingdom of God. So don't regret, don't let your sentiment destroy your significance. अपने सेंटिमेंट को ज्यादा हावी ना होने दे, अपनी भावनाओं को ज्यादा हावी ना होने दे, क्योंकि उससे डर उत्पन्न हो जाएगा। और जब डर, इनसिक्योरिटी आता है, हम प्रभु की इच्छा को पूरी नहीं कर सकते। मरियम के अंदर भी डर था, इनसिक्योरिटी आ सकता था, लेकिन उसने कहा मैं तेरी दासी हूं, जैसा तू चाहे, है ना। सबमिटिंग योर फियर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। चौथी बात जो हम सीखते हैं, डोंट कंपेयर विद द पास्ट। यहां पर 16 अध्याय, पहला सामुएल उसके 16 अध्याय के 7वें पद में क्या हो गया, साउल जो था वो सबसे टॉल व्यक्ति था इसराइल में। तो सामुएल के अंदर ये प्री कंसीव्ड आइडिया हो गया कि एक राजा कैसे होना चाहिए, लंबा चौड़ा बड़ा दिखने में, ऐसा होना चाहिए जैसे साउल था। लेकिन यहां प्रभु देखिए, सॉल को जो चुना गया था एज पर पीपल्स एक्सपेक्टेशन, एज पर पीपल्स चॉइस, डेविड का जो चुनाव था एज पर गॉड्स चॉइस, है ना। ही जो साउल था वो लोगों के इच्छा के अनुसार व्यक्ति था, दाऊद जो था वो प्रभु के इच्छा के अनुसार व्यक्ति था। लोगों की इच्छा ये थी कि वो एक ऐसे लंबा चौड़ा व्यक्ति जो राजा जैसा दिखे वो होना चाहिए, तो उसे ही प्रभु ने उनके लिए दे दिया। लेकिन जब प्रभु ने अपनी इच्छा के अनुसार, तो सामुएल जब वहां पर गया, तो जब दाऊद के भाई लोग एक एक करके आने लगे, हर बार सामुएल खड़ा हो जाता था, सोचता था यही है व्यक्ति जिसको मुझे अभिषेक करना है, क्योंकि उसके माइंड में वो ही बैकग्राउंड था। वी ऑलवेज कंपेयर गॉड्स वर्क विद द पास्ट, और हम सोचते हैं कि प्रभु ने ऐसे किया इसीलिए ऐसे करेगा। गॉड हैज रन आउट ऑफ आइडियाज, ही कैन नॉट डू न्यू थिंग्स। वो वही काम करेंगे, पुराना ही काम करेंगे, पुराने ही ढंग से करेंगे। लेकिन प्रभु नया काम करता है, प्रभु नए ढंग से हमारे जीवन में काम करना चाहता, हमारे जीवन के द्वारा काम करना चाहता है। और इसीलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें पास से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज men rejoices leaders with charm, लेकिन God rejoices in leaders with character. So we are not, हम उसके वो अट्रैक्टिवनेस को फोकस नहीं कर रहे हैं, उसके कैरेक्टर को फोकस कर रहे हैं। Why there is so much failure in leadership? आज क्यों बहुत से प्रभु के दास लोग गिरते जा रहे, गिरते जा रहे, गिरते जा रहे। कई लोग आज भी बहुत बढ़िया प्रीच कर रहे हैं, क्राउड्स आर कमिंग, लेकिन लाइफ में वो बैकग्राउंड में गिर गए हैं, पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि पीपल ऑलवेज फोकस ऑन लीडर्स विथ चार्म, लेकिन गॉड ऑलवेज फोकसेस ऑन लीडर्स विथ कैरेक्टर। तो इसीलिए सामुएल को वहां पर कंफ्यूजन हो रहा था और वो बार बार खड़ा हो रहा था। एंड फाइनली गॉड हैड टू से कि मनुष्य जो है वो बाहरी रूप को देखता है, लेकिन परमेश्वर दिल को देखता है। प्रियो, हम सब अपने बैकग्राउंड को देख के, हम कहाँ थे, किस जगह थे, हमारा बैकग्राउंड क्या था। हम भी एक क्राउड में, हम कोई एक अनदर व्यक्ति हो सकते थे, लेकिन प्रभु ने क्या किया, उस जगह से हमें उठा लिया, क्योंकि प्रभु ने हमारे दिल को देखा, प्रभु ने हमारी इच्छा को देखा, प्रभु ने वहां से उठाकर हमें आज चट्टान पे खड़ा कर दिया, प्रभु ने हमारे को सेवा दिया, प्रभु ने हमें आगे बढ़ाया। तो क्या आने वाले समय में प्रभु और ज्यादा नहीं करेगा? तो इसीलिए हम अपने आप को, अपने बैकग्राउंड को कभी छोटा ना समझे, क्योंकि हमें प्रभु ने चुना है, राजाओं के राजा ने चुना है, प्रभुओं के प्रभु ने चुना है, वो हमारे साथ है। उसने कहा आई एम ऑलवेज विद यू, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। कोई भी ऐसे नहीं कहा कि मैं गैप गैप में तुम्हारे साथ खड़ा होऊंगा, एक आध घंटे का गैप ले लूंगा फिर खड़ा होऊंगा तुम्हारे साथ। उसने कहा मैं सदैव
तुम हाथ हूं। और इसीलिए जब हम भी अगुवों को बिल्ड करने के लिए फोकस करते हैं अपनी सेवा में, अपनी कलीसियाओं में, डोंट फोकस ऑन चार्म्स, बिकॉज चार्म इज डिसेप्टिव। ये जो है, जो रूप है, वो धोखे देता है। लेकिन जो प्रभु को बात को हम फोकस करें, प्रभु ने क्यों अपॉइंट किया। कभी बाइबल में यह अध्ययन करें कि पतरस, याकूब, यूहन्ना, इन सबको प्रभु ने क्यों अपॉइंट किया। क्या देखा प्रभु ने उनमें, क्या बात थी जिसके कारण प्रभु ने उनको चुना। तो इसीलिए हम अपने जीवन में उन बातों को फोकस ना करें जो दुनिया देखती है। पांचवी बात, डोंट गेट डिस्करेज बाय रिजेक्शन। जब जब दाऊद को अपॉइंट किया गया, अनॉइंट किया गया, तो उसको इमीडिएटली वो चीज नहीं मिला जो उसे मिलना चाहिए था। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसे ही हो जाता है। प्रभु हमें चुनता है, हमें बुलाता है, हमें अपॉइंट करता है, लेकिन हमारे को वो चीज नहीं मिल पाती है, तो हम परेशान हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हाउ लॉन्ग, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। डोंट गेट डिस्करेज, क्योंकि प्रभु ने जब आपको चुना है, तो प्रभु आगे आपको तैयार कर रहा है। कैसे प्रभु आपके जीवन में फ्रूट ऑफ द स्पिरिट को क्रिएट करता है, कैसे प्रभु आपके अंदर जॉय, पीस, पेशेंस, लव, ये सब को क्रिएट करता है। बाय ब्रिंगिंग डिफिकल्ट पीपल, डिफिकल्ट सिचुएशंस इन योर लाइफ। आपके जीवन में कठिन लोगों को आने देता है, कठिन परिस्थितियों को आने देता है, टू डेवलप योर कैरेक्टर। आपके चरित्र को और उभारने के लिए ऐसे व्यक्तियों को आने देता। हम तो हमेशा चाहते हैं कि हमारा लाइफ बहुत स्मूथ चले, सब कुछ अच्छे से चले। प्रभु ने आज बोला, कल हो जाए सब बात। लेकिन प्रभु चाहता है कि वो, गॉड इज मोर इंटरेस्टेड इन बिल्डिंग योर कैरेक्टर देन गिविंग यू कंफर्ट। आपको तैयार करने के लिए ऐसे लोगों को आने देता है, ऐसे परिस्थितियों को आने देता है। और आपको मालूम है, दाऊद एक छोटा सा व्यक्ति था जिसको कोई जानता भी नहीं था, लेकिन दाऊद ही वो व्यक्ति था जो एक करेजियस वॉरियर बना, एक अच्छा लीडर बना, एक अच्छा म्यूजिशियन, वर्शिपर बना। दाऊद ही वो व्यक्ति था जिसके म्यूजिक के द्वारा लोग डिलीवर होते थे, है ना। जब वो म्यूजिक बजाता था तो साउल के अंदर से दुष्टात्मा निकल जाती थी प्रियो। ऐसे वर्शिप लीडर हम लोगों को भी देखना है आने वाले समय में। जब वो आराधना करे तो सिर्फ गाना नहीं कि आराधना में छुटकारा, आराधना में छुटकारा होना चाहिए ऐसे अगुवों को। लेकिन उनको वो प्रोसेस से, वो रिफाइनिंग प्रोसेस से गुजरना बहुत जरूरी है। तो जब आपको लोग रिजेक्ट करते हैं, जब लोग आपको तुच्छ जानते हैं, उससे मत परेशान होइए। जो प्रभु ने आपके अंदर रखा है वो तैयार करके, आपको मालूम है कोल को प्रभु कैसे हीरे में तब्दील कर देता है, यूजिंग टाइम एंड प्रेशर। कैसे एक पानी, एक सैंड जो है वो पर्ल बन जाता है। प्रभु हमें भी तैयार कर रहा है। प्रभु हमारे अंदर से चीजों को, आप ये ना सोचे कि जहां आप आज खड़े हैं वो आपका फाइनल डेस्टिनेशन है। बिकॉज गॉड इज स्टिल प्रिपेयरिंग यू फॉर द कमिंग डेज। जो आने वाले समय में, आने वाले दिनों के लिए प्रभु आपको तैयार कर रहा है। ग्रेटर मिनिस्ट्री, ग्रेटर अनॉइंटिंग इज येट टू कम, है ना। अभी आने वाले दिनों में, आने वाले समय में, इसलिए हियाव बांधे, कमर बांधे, दृढ़ हो जाएं। परमेश्वर को, वचन को अपने जीवन में अधिकाई से बचने दे। पवित्र आत्मा के अभिषेक को अधिकाई से आने दे। और प्रभु के आने वाले काम को आप अपने जीवन में और अपने जीवन के द्वारा देखने पाते हैं। पहला सामुएल उसका 16 अध्याय और 18 पद में हम देखते हैं कि कैसे दाऊद को प्रभु ने उधर से उठाकर सीधा जो है वो साउल के पास पहुंचा दिया। गॉड हैज प्लान्ड योर प्रमोशन, नो बडी कैन स्टॉप। जब प्रभु आपका प्लान कर रहा है ना, दैट इज द मास्टर प्लान, कोई उसको रोक नहीं सकता है। दाऊद को वो जगह नहीं मिली है, बट गॉड इज प्लानिंग, है ना। यहोशू, जोसेफ के जीवन में क्या था कि प्रभु उसका प्लान कर रहा था प्रमोशन। सो ही वॉज गोइंग टू इजिप्ट, है ना। इजिप्ट जाना अच्छा नहीं लगता है,
है ना। पोतीफर के घर में गुलाम बनना अच्छा नहीं लगता, बट गॉड इज प्लानिंग योर प्रमोशन। प्रभु आपके प्रमोशन को तैयार कर रहा है। प्रभु आपके प्रमोशन का योजना बना रहा है, आपको आगे बढ़ाना पड़ रहा है। और अभी गुलाम काफी नहीं था जो जेल में चले गए, गॉड इज प्लानिंग योर प्रमोशन। जेल में डाल दिया गया जोसेफ को, लेकिन जेल के बाद क्या हो गया, सीधा प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया प्रभु ने। प्रभु जब प्लान करता है, ऐसे दाऊद के जीवन में उसने प्लान किया, उसको साउल का सेवक बना दिया। प्रियो, आज जिस परिस्थिति से आप गुजरते हैं, कई बार ऐसे हो जाता है, हमारे अगुए भी हमको थोड़ा सा नीचे दिखा सकते, कई बार ऐसे होता है। ये लंबे समय के मिनिस्ट्री में आप ऐसे बहुत घटनाओं को याद कर सकते हैं, व्हेन यू आर रिजेक्टेड, यू आर इग्नोर्ड बाय द लीडर्स। लेकिन यू आर नॉट इग्नोर्ड बाय गॉड। लोग आपको इग्नोर करे होंगे, लेकिन प्रभु ने आपको इग्नोर नहीं किया है। गॉड इज प्लानिंग योर प्रमोशन। प्रभु आपके लिए तैयार कर रहा है प्रियो। और दाऊद को इसी ढंग से प्रभु ने तैयार करके राजमहल पहुंचाया, और राजमहल से एक समय आया जब वो गद्दी पर बैठने पाया। बहुत लंबा प्रोसेस था, लेकिन उसके द्वारा प्रभु ने दाऊद को हम्बल बनाया, वर्शिपर बनाया, है ना। इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग, ही बिगेन टू वर्शिप गॉड, है ना। अपने परिस्थितियों में वो बैठकर रो नहीं रहा है, बल्कि प्रभु की आराधना कर रहा है। हैं, हम कोई ऐसे अकेले ऐसे बयाबान में जंगल में भेज दे हमको कोई, तो हम बैठकर ये नहीं लिखेंगे ऑल हेवेंस, है आकाश मंडल प्रभु की महिमा का वर्णन कर रहा है। हम तो बोलेंगे आई एम सो फेड अप, मुझे यहाँ अकेले छोड़ दिया गया है, यहाँ तारे हैं, ये क्या करूं मैं, यहाँ जानवर का डर है, इधर से मैं जाऊंगा उधर शेर अटैक करेगा। लेकिन दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती। प्रियो, गॉड वांट्स टू डेवलप दैट वर्शिपर विद इन अस। हमारे अंदर वो वर्शिपर को प्रभु तैयार करना चाहता है। इसीलिए वो रफ पैसेज से, वो अंधकार से भरे हुए तराई में होकर ले चलता है, इसीलिए नहीं, लेकिन वो ये भी बोलता है, ही लीडेड मी टू ग्रीन पास्चर्स, ही लीडेड मी बिसाइड्स द स्टिल वाटर। प्रियो, वो हमें वहां भी लेकर आता है। गॉड इज डूइंग एवरीथिंग इन आवर लाइफ। गॉड विल इक्विप एंड एम्पावर यू। जब हम देखते हैं यहां पर दाऊद के ऊपर प्रभु का अभिषेक आ गया, दाऊद के ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ आ गई, और वो सामर्थ से भरकर काम करने लगा। उसने तो 5 पत्थर उठाए, लेकिन अभिषेक ने एक ही पत्थर में गोलियत को मार गिराया। प्रभु के लोगों, हम अपना काम करेंगे, हम अपना जो असाइनमेंट मिला है वो करेंगे, बट गॉड विल डू इवन ग्रेटर थिंग्स देन वी आर नॉट एबल टू इमेजिन। जो हम इमेजिन भी नहीं करते, प्रभु हमारे द्वारा वो करेगा, और सामर्थ के अद्भुत काम करेगा। जब हम 5 पत्थर उठा के तैयार करेंगे मारने के लिए, प्रभु एक ही पत्थर में काम को कर देगा, क्योंकि ग्रेटर अनॉइंटिंग फॉर ग्रेटर टास्क इज गोइंग टू एनवेलप यू। आपके ऊपर प्रभु का वो अभिषेक, वो सामर्थ उतरने वाला है, उतरने पाए, जिसके द्वारा आप और सामर्थी रूप से और अभिषेक के साथ प्रभु के आश्चर्य क्रम को देखेंगे। अरे, मैंने तो 5 पत्थर उठाया था, लेकिन क्या हुआ, ये तो एक ही पत्थर में प्रभु ने काम कर दिया। मेरे पास तो 5 रोटी था, लेकिन प्रभु ने 5,000 को खिला दिया। मेरे पास कोई फंड नहीं था, मेरे पास कुछ रिसोर्सेस नहीं थे, केवल 5 रोटी था, 5,000 लोग भूखे थे, लेकिन प्रभु ने उससे ही खाना खिला दिया। प्रियो, गॉड इज गोइंग टू डू, प्रभु बहुत ज्यादा अद्भुत काम आपके जीवन से करने जा रहा है। यू आर नॉट जस्ट अ सिंपल अनदर लीडर सिटिंग इन वन टाउन ऑफ यूपी। प्रभु आपको एक एक अनदर अगुआ के रूप में नहीं देखता। आप सब एक विशेष बुलाहट से बुलाए गए हैं। यूपी में जो परिस्थितियां क्रिएट की गई है, वो आपको निराश करने के लिए है, वो आपको परेशान करने के लिए है, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है प्रियो। लेकिन अपने बुलाहट पर हम फोकस करें, क्योंकि प्रभु ने आपको ठहराया है उस जगह पर। और बाइबल में लिखा है, जो लोग यहोवा पर भरोसा करते, दे आर लाइक माउंट जायन, वो सयोन पर्वत के समान है, जो हिलने का नहीं। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हम हिलेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, ना हम रिग्रेट करेंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। लर्न
टू फेल फॉरवर्ड। जब एक जीवन में, एक सेवा में कोई फेलियर आता है, उसके द्वारा आगे बढ़ें, पीछे ना हटे। कोई हमारे टीम में फेल हो जाता है, निराश ना हो, रिग्रेट ना करें, हम आगे बढ़ें। परमेश्वर हम सबों को बहुत आयत से आशीष दे। थैंक यू डियर पास्टर फॉर कमिंग एंड ब्लेसिंग अस। आज के सुबह आप लोग में से हम सब से परमेश्वर ने बात किया है और हमारी परिस्थिति के अनुसार परमेश्वर के दास के द्वारा प्रभु ने हमें बात किया। ये मिलकर एक धन्यवाद दी। हम एक जोरदार ताली प्रभु को हम दें। परमेश्वर का, परमेश्वर ने प्रभु के दास के द्वारा हम सब से बात किया है। ये हियाव और हिम्मत बांधने का समय है। हमारी कमज़ोरी में, हमारी नाकामी में प्रभु हमें सर्वशक्तिमान बना के उस दाऊद की तरह, हालेलुया, हमें आगे बढ़ाएगा। और एक दिन वो परिस्थिति आएगी जहाँ हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। आज जो 2024 में देखे हैं वो नहीं, 2025 में हम आशीष मिलकर पाने जाएं। हमारी पूरी डिस्ट्रिक्ट आशीष पाने जाएंगे। थैंक यू डियर पास्टर फॉर कमिंग एंड ऑन बिहाफ ऑफ नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ असेंबलीज ऑफ गॉड, our Superintendent Reverend Shaji Varghese and all the executive committee, I would like to thank you so much dear pastor for coming and blessing us। हम सबको आपने आशीष किया। आने वाले दिनों में मैं आशा करूंगा आप फिर दोबारा आएँ, हम सबको उत्साह वर्धक दे। आपका संदेश हमारे लिए बहुत इस यूपी के कठिन परिस्थिति में खड़ा होने के लिए मददगार साबित होगा। एक सूचना आपके साथ में मैं दोबारा रखना चाहूँगा। आप जानते हैं हमारी इस प्रेयर आवर जो है ये हम लोग जूम प्लेटफॉर्म में नेबर्स मिनिस्ट्री के लिए भी हमने जूम खरीदा है और आगे जाके हमारी नया साल में बहुत सारे प्लानिंग्स हैं, बहुत सारे विजन हैं। उसमें से एक विजन ये है कि हम सारे सेक्शनों में जाके प्रार्थना टूर करना चाहते हैं और भी छोटे छोटे सेमिनार्स करना चाहते हैं। हमारी गोल के लिए हमने चाहा है कि हम हर बार ऑफरिंग लेते थे, लेकिन हम आपसे ऑफरिंग अब नहीं लेंगे। पूरे 2025 में सिर्फ एक बार आपकी कलीसिया का एक विश्वासी से हम ऑफरिंग लेंगे। मैं आपके सामने अभी फ्लायर को रख रहा हूँ। ये फ्लायर में आप देख सकते हैं और इस फ्लायर में इस प्रकार से है, एक वन टाइम ऑफरिंग, माने आपकी कलीसिया में आप कोई भी मार्च के महीने 2, 9, 16, 23, 30 कोई भी हफ्ते में संडे में एक ऑफरिंग प्रार्थना के लिए इस डिपार्टमेंट के लिए आप लीजिएगा। हर एक विश्वासी को आप प्रोत्साहन कीजिएगा, उसको कलेक्ट कीजिएगा और अपने प्रेस्बिटर को हवाले कर दीजिएगा चर्च का नाम लिखकर, और वो ऑफरिंग हमारे पास आ जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ 2025 में आपसे हम ऑफरिंग नहीं मांगेंगे, हम 2026 में मांगेंगे। और ये ऑफरिंग आपके लिए एक अवसर है जो आपको इस प्रार्थना मुहिम को, अनेकों प्रभु के श्रेष्ठ दास हमारे बीच में आते हैं और हम इस प्रार्थना को बहुत ऊंचे स्तर में, अभी एक पहला ही कदम में है, और इस प्रार्थना डिपार्टमेंट को हम इस देश के लिए आशीष का कारण बनाएंगे। कोई भी प्रार्थना डिपार्टमेंट पूरे ऑल इंडिया असेंबलीज ऑफ गॉड में ऐसा नहीं है जो 4 साल से निरंतर चल रहा है। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का ही ये प्रार्थना मुहिम है में हम लगातार हर हफ्ते प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे क्रिसमस हो चाहे न्यू ईयर हो। आप सबसे आग्रह करूंगा इसमें सहभागी हो, अपने कलीसिया को अभी से बताएं। मार्च 2 महीना है, आप अभी से बता सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप सबको प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। और इस समय ये प्रार्थना हम आशीष वचन के साथ समाप्त करेंगे। उसके उपरांत हम व्यक्तिगत प्रार्थना भी करते हैं। आप लोग को शायद पता होगा कि बहुत सारे पास्टर्स विश्वासियों के लिए प्रार्थना की ज़रूरत पड़ती है। व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए हमारे बीच में रेवरेंड पास्टर डॉलैंड हमारे बीच में वो प्रार्थना में हमें अगुवाई करेंगे, जिनको विशेष प्रार्थना। और मैंने ये बात को देखा है कि पिछले हफ्ते भी बहुत सारे लोगों को छुटकारा मिला है, उनकी गवाहियों भी आप सुन सकते हैं बहुत सारे लोगों को ये प्रार्थना के द्वारा। इसलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। इससे पहले आइए मिलकर आखिरी प्रार्थना और आशीष वचन के साथ रेवरेंड जे.के. निराला जी हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास्टर जी हैं, वो छोटा सा प्रार्थना और आशीष वचन के साथ समाप्त करेंगे। वो टी पास्टर। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं तेरे प्रेम और आशीषों के लिए परमेश्वर, और विशेष तौर से इस सुंदर वचन के लिए जो प्रभु तेरे दास के द्वारा हमने सुना है। धन्यवाद करते परमेश्वर तेरे इन वचनों के लिए प्रभु, क्योंकि हमें इन वचनों की सख्त जरूरत थी। परमेश्वर तू जानता है हम किस परिस्थिति में से होकर के गुजर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर
हमें तेरा वचन रिमाइंड कराता है, याद दिलाता है कि तू हमें सुखदायी जल के झरने के पास ले जाता है और हमें हरी हरी चराइयों में ले जाता है और सुखदायी झरने के जल के पास बैठाता है। परमेश्वर, इस अद्भुत वचन के लिए मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। और प्रभु, जो हमने तेरे वचन से सीखा, उन महानगुओं से और उनके फेल्यूअर से प्रभु, सैमुअल और साउल और दाऊद के जीवन से परमेश्वर, होने दे परमेश्वर। प्रभु, हम रिग्रेट ना करें परंतु आगे बढ़े मेरे परमेश्वर। और परमेश्वर, तेरी उपस्थिति और तेरे अनुग्रह में लगातार बढ़ते जाएं परमेश्वर। हमारे पास तमाम ऐसी चुनौतियां हैं और चुनौतियां आती हैं, लेकिन परमेश्वर, उन चुनौतियों में प्रभु हम डरे नहीं, घबराए नहीं, परंतु उनका सामना करें परमेश्वर, क्योंकि प्रभु तू हमारे साथ रहता है और पवित्र आत्मा तू इन दिनों में विशेष कार्य करेगा, क्योंकि हमारा भरोसा है परमेश्वर। और तेरा वचन बताता है कि हम तेरे सहकर्मी हैं परमेश्वर। तेरे सेवकों के लिए मैं विशेष प्रार्थना करता हूं प्रभु, तू प्रभु हर एक को संभाल और रक्षा कर, हिफाजत कर। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर पास्टर प्रकाश जेम्स जी के लिए प्रभु, इस सुंदर वचन के लिए, और जो सामर्थ्य, जिस सामर्थ्य के द्वारा और जिस अभिषेक के द्वारा और जिस स्वर्गीय बुद्धि के द्वारा तूने उन्हें भरा है परमेश्वर, जिसके कारण प्रभु जो समय पर हमें जरूरत है उस समय पर प्रभु हम उत्साहित हो, तेरे वचन में लगे रहे प्रभु और तेरी सेवा में लगातार बने रहे परमेश्वर, क्योंकि काम तेरा है और तू ही काम को पूरा करेगा प्रभु। परमेश्वर, हम जानते हैं प्रभु, हम कई बार असफल हो जाते हैं, लेकिन उस असफलता में बने ना रहें प्रभु, परंतु उठ करके खड़े हो प्रभु। तेरे सेवकों से हमने सीखा परमेश्वर, हालेलुया। ओ दाऊद से सीखा प्रभु, असफल हुआ लेकिन फिर से उठ करके खड़ा हुआ। साउल असफल हुआ लेकिन वो उठ करके नहीं खड़ा हुआ प्रभु। पतरस असफल हुआ लेकिन फिर से वो उठ करके खड़ा हुआ। और यहूदा असफल हुआ लेकिन वो उठ करके नहीं खड़ा हुआ। परमेश्वर, अनुग्रह कर ताकि हम तेरे इन दासों से सीख सके प्रभु, और परमेश्वर तेरे वचनों से सीख सके प्रभु। हमारे पास लेकिन प्रभु हम उठ करके खड़े होने वाले तेरे दास बने। हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं प्रभु, हमारे पास बहुत सारी चुनौतियां हैं और अंधकार की शक्तियां जो तेरे दासों को ओ प्रभु निराश करने के लिए खड़ी रहती हैं, परेशान खड़े करने के लिए खड़ी रहती हैं, चिंता करने के लिए खड़ी रहती हैं। काम पूरी तरीके से बंद पड़ा है, उनकी आराधना बंद पड़ी है, रविवार की आराधना बंद पड़ी है, और जो भी प्लान करते हैं वो असफल हो जाते हैं मेरे प्रभु, जिसके कारण कई बार आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। कई प्रभु तेरे दास लोग अपने बच्चों को प्रॉपर पढ़ा नहीं पा रहे हैं, घर का खर्च चलने में कितना मुश्किल हो रहा है परमेश्वर। लेकिन प्रभु तेरा मेरे प्रभु और परमेश्वर, ओ तू अनुग्रह कर, ओ जैसा तूने एलिया की जरूरतों को पूरा किया प्रभु, अपने दासों की जरूरतों को पूरा कर, क्योंकि तू ही है जो उनका बुलाने वाला है। और परमेश्वर तेरा वचन बताता है हम कई बार अविश्वास योग्य रहते हैं, लेकिन तो भी तू विश्वास योग्य बना रहता है। अपने इस
विश्वास योग्यता के द्वारा प्रभु अपने दासों की जरूरतों को पूरा कर, उनके परिवार की जरूरतों को पूरा कर, जो जेल में है प्रभु उनको जमानत मिलने में सहायता कर, उनका परिवार जो बाहर है परमेश्वर उनकी जरूरतों को पूरा कर। और परमेश्वर इस कठिन परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में प्रभु निराश ना होने पाए परमेश्वर, लेकिन प्रार्थना करता हूं प्रभु अपने सेवकों पर अपना हाथ बढ़ा, ताकि चिन्ह और अद्भुत काम उनकी सेवकाई के द्वारा होने पाए परमेश्वर। और प्रभु तेरा राज्य बढ़े, तेरी कलीसियाएं बढ़े। ओ हालेलुया, तो अपने सेवकों को इस्तेमाल कर प्रभु, उनके अंदर विश्वास को पैदा कर, उनके अंदर साहस को पैदा कर। हालेलुया, ओ भरोसे को पैदा कर। धन्यवाद करते परमेश्वर, एक बार फिर से प्रार्थना करता हूं प्रभु पास्टर प्रकाश जेम के लिए, उनके परिवार को तू आशीष दे। जिस सेवकाई में भी है वो प्रभु उस सेवकाई में आशीष दे, जिस लीडरशिप में है प्रभु लीडरशिप में आशीष दे, उनकी बुद्धि समझ को और खोल परमेश्वर, ताकि वो जो भी जिम्मेदारी तूने दी है वो जिम्मेदारी को बाखूबी निभा सके, चाहे वो परिवार की है, कलीसिया की है या लीडरशिप की है। प्रभु तू आशीष दे प्रभु, और परमेश्वर तू बढ़ा, और प्रभु